नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार चुनाव में पीएम मोदी 12 रैली करेंगे। जी हां, 12 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के दौरान। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीएम 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम में करेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को ही गया और भागलपुर में भी पीएम की चुनावी सभा होगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में पीएम रैली करेंगे। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर, तो 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में प्रधानमंत्री की रैली होगी। पीएम की सभी रैलियों में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैलियां करने वाले हैं बिहार चुनाव के दौरान। पहली रैली जो होगी वो 23 अक्टूबर को होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिसकी स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। इधर नीतीश कुमार ने गया के इमामगंज में चुनावी सभा की और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट मांगा। नीतीश ने यहां आरजेडी शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी जब सत्ता में था तो महिलाओं का उत्थान ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो सत्ता में आए तब जाकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम शुरू किया। काम करने का उस समय महिलाओं को क्या इज्जत थी, महिलाओं को क्या स्थान मिलता था। नाम मात्र की महिलाएं कहीं कहीं जनप्रतिनिधि होती थी, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पहले ही बार जो पंचायत का चुनाव के लिए हम लोगों ने जो केंद्र का कानून तो बना ही हुआ था संवैधानिक, लेकिन उसके बावजूद यहां लोग 2000 में जो चुनाव कराए थे, न महिला को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, किसी को आरक्षण नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल हम लोगों ने अध्यादेश लागू किया, फिर कानून बनाया और पूरे बिहार में जो हम लोगों ने चुनाव कराया 50% महिलाओं को आरक्षण। वहीं एनडीए के सभी दलों ने पटना में संयुक्त रूप से रिपोर्ट कार्ड जारी किया। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के नेता मंच पर मौजूद रहे। सभी ने विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को इस दौरान मंच पर गिनाया और कहा कि विकास ही हमारा एजेंडा है। सोच के केंद्र में है बिहार का विकास। काफी काम किया है, आगे और तेजी से करेंगे। दूसरी ओर लोकतंत्र के नाम पर निजी और सार्वजनिक के फर्क को समाप्त किया जा रहा है। एनडीए के लोग इकट्ठा होकर के एक डेवलपमेंट के नाम पर जो एक नैरेटिव इस प्रदेश में, तो इस लाइन पर वोट पहले पड़ता नहीं था। जात और धर्म पर ही नैरेटिव बनके राजनीति होती थी, लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने एक नया नैरेटिव बनाया और विकास के नाम पर सड़क पर, बिजली पर, पानी पर चुनाव होता है, वो बिहार में पहली बार एनडीए सरकार ने करके दिखाया। इधर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने बेटे लव सिन्हा के प्रचार की कमान संभाल ली है। पहले उनके कंधों पर पति शत्रुघ्न सिन्हा की जिम्मेदारी थी और इस बार विधानसभा चुनाव में वो बेटे के लिए मैदान में उतर गई हैं। पूनम का दावा है कि लव सिन्हा की जीत पक्की है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए
यहाँ आती थी, चुनाव प्रचार करती थी, इस बार बेटे की बारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है एक बीवी और माँ का रोल जो है बहुत जरूरी होता है एक पति के लिए और बच्चों के लिए। इसलिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ कि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, पति है तो पति के लिए। लगता है कि इस बार जनता आपके बेटे को विधानसभा भेजेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ की जनता जानती है ना कि क्या होता है, क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है। लेकिन मैम एक सवाल ये है कि लोग यह कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनका जो पूरा परिवार है वो सिर्फ चुनाव में नजर आता है, चुनाव के बाद वो लोग नजर नहीं आते। कौन लोग कहते हैं? आप एक आदमी ले आओ, या कौन लोग कहते हैं ये बात? अगर वो लोग कहते हैं भी हैं तो वो लोग अनाड़ी लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि सिन्हा साहब जितना आराम से अपने पटना में रहते हैं और आते हैं और पटना को चाहते हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन हम प्रचार करके नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा प्रचार तो खुद हो जाता है। एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सब खड़े हो जाते हैं, तो हमें क्यों करने की जरूरत है प्रचार? ये है कि हम लोग हाई परफॉर्मेंस और लो की में ट्रस्ट रखते हैं। बांकीपुर की जनता यह भी जानना चाहती है कि क्या लव सिन्हा की बहन सोनाक्षी सिन्हा भी उनके प्रचार में आएंगी इस बार विधानसभा के? एज ए फैमिली तो सब एक दूसरे के लिए जुट जाते हैं ना, लेकिन ये भी है कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि कौन आ सकता है, कौन व्यस्त है, कौन नहीं है। लेकिन पापा तो जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके पिताजी नहीं आए। कुछ भी जरूर आएंगे, लेकिन सोनाक्षी का हम अभी नहीं बोल सकते बिकॉज उसका शेड्यूल के ऊपर होता है। तो लव सिन्हा चुनावी मैदान में है, पूनम सिन्हा को उनकी जीत का भरोसा है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें नहीं जानते। जिस मोहल्ले में लव सिन्हा का पुश्तैनी मकान है वहां के लोगों ने भी उन्हें अब तक नहीं देखा है। जो वोटर हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है उसका नाम लव सिन्हा है। बांकीपुर विधानसभा के लोगों से बात की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। हम नाला रोड में है, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा का यहाँ इस मोहल्ले में घर है। लव सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा से। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो लव को कितना जानते हैं। आप जानते हैं यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार है और लव सिन्हा कौन है? उम्मीदवार तो लगता है कि लालू यादव, उम्मीदवार तेजस्वी। लव सिन्हा को जानते हैं? लव सिन्हा को नहीं जानते हैं। वो यहाँ से बांकीपुर के उम्मीदवार हैं? नहीं, उतना मालूम नहीं है हमको। आप जानते हैं लव सिन्हा कौन है यहाँ से? नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ गाड़ी बनवाने आया। लव सिन्हा बांकीपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। अच्छा, जानते हैं उन्हें? नहीं, नाम तो सुना हूँ लेकिन जानते नहीं हैं। नहीं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम बात करते हैं। आप लव सिन्हा को जानते हैं? नहीं भी अभी बताया आपको, नहीं जानते लव सिन्हा को। आप जानते हैं लव सिन्हा को? यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो? नहीं। ये कदम कुआं का और नाला रोड के इलाके का हाल है। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, मार्केट है। आप लव सिन्हा को जानते हैं? देखे तो नहीं है सर अभी तक। आपने कभी देखा है लव सिन्हा को? यहाँ इस पास में घर है थोड़ी दूर। जी नहीं। कितने दिन से यहाँ दुकान चला रहे हैं? 30 साल से ऊपर। कभी लव सिन्हा को देखा है आपके? नहीं भैया, नहीं देखे। कभी इधर से गुजरे हो? नहीं, कभी नहीं। जानते हैं वो कौन है? नहीं भैया, नहीं जानते। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, विधानसभा का चुनाव। नहीं जान रहा भैया। तो देखिए, ये हम इस वक्त कहीं बाहर नहीं है, ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही है और इस क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर शत्रुघ्न सिन्हा का घर है। और भी लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं। लव सिन्हा को जानते हैं आप? जानते हैं? नहीं सर। तो देखिए, ये हाल है। और इसी यूं ही नहीं कहा जाता है कि कोई कैंडिडेट पैराशूट से उतर कर के चला आया हो। बिल्कुल इस तरीके के जो उम्मीदवार होते हैं, जिनके परिवार में या उनके पिता जब बड़े चेहरे होते हैं तो बेटे को इसी तरीके से पैराशूट से चुनावी मैदान में उतारा जाता है। और हस्र क्या है, ये आपके सामने है। उनके मोहल्ले के लोग ही कहते हैं कि लव सिन्हा कौन है वे नहीं जानते। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र साहिल, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखने वाली बात यही होगी कि चुनाव में लव सिन्हा का प्रदर्शन कैसा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। स्टार प्रचारक हैं, बिहार में इलेक्शन है, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है इलेक्शन को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए और बिहार की जो नेतृत्व है वहाँ का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एक बहुत बड़ी विजय हासिल करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। विकास वहाँ का प्रमुख मुद्दा है। हम लोगों ने काम किया है। बिहार एक बहुत बड़ा संभावना की राज्य है, वहाँ की लोगों के लिए काम किया गया है और जो लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके पास भी सत्ता रही है, दशकों तक उनके हाथ में भी सत्ता रही है। उन्होंने क्या काम किया है और हम लोगों के कार्यकाल में वहाँ के बिहार में जो एनडीए सरकार चली है, केंद्र में जो एनडीए सरकार चल रही है, उसकी उपलब्धि जनता के सामने है। विकास को हम मुख्य मुद्दा बनाने वाले हैं, उसी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विजय प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। और मुजफ्फरपुर के बोचहां से टिकट कटने से विधायक बेबी कुमारी फूट फूट कर रोने लगी। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेबी कुमारी ने वीआईपी पर 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। एलजेपी सांसद वीणा देवी की उपस्थिति में बेबी कुमारी ने एलजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि बेबी कुमारी 2015 में 25,000 वोट से निर्दलीय जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी। मेरे साथ जो कल 2 बजे जो निराशा मिला, किसी ने 3 करोड़ 8 लाख में बेचा गया है टिकट। मुकेश सहनी 3 करोड़ 8 लाख में टिकट बेचा है और पूरे हमारे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ अपमान किया है, मेरे कार्यकर्ता को अपमान किया है। और हमने हमारा कार्यकर्ता और जनता का आह्वान है कि स्टैंड लीजिए मैडम, क्योंकि वो आपको कैसे कह दिया कि 2800 वोट है आपका जात के, और उस जात के राजनीति करने आया मुकेश सहनी। कांग्रेस का हाथ जिन्ना प्रेमी के साथ, ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल दरभंगा के जाले से मशकूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस का टिकट देने के फैसले का कांग्रेस के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, टिकट के दावेदार और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि जिन्नावादी को जाले की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गांधीवादी पार्टी में जिन्नावादी को टिकट कैसे दिया जा रहा है? ऋषि मिश्रा ने मदन मोहन झा को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। तो जिन्ना की तस्वीर नहीं उतर सकती, ये कहा गया था मशकूर अहमद की तरफ से। जिन्ना की विचारधारा का विरोध करने की बात अब ऋषि मिश्रा कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि किसी के कहने पर तस्वीर नहीं हटेगी। जिन्ना की तस्वीर को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। इतिहास से डिलीट नहीं हो सकते हैं जिन्ना, ये कहा था मशकूर अहमद ने, और इसी का विरोध किया गया। इनको टिकट दिया गया ऋषि मिश्रा की जगह, और जाहिर है ऋषि मिश्रा काफी नाराज, और कांग्रेस के भीतर ही मशकूर अहमद को टिकट देने का विरोध शुरू हो गया। एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने का दरअसल विरोध किया गया था। तो काफी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट देने की वजह से। और हम आपको बता दें कि जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी भी जिन्ना की तारीफ कर प्रतिष्ठा गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को ही टिकट देकर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंची है। किसी समय पाकिस्तान यात्रा पर गए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे हैं, जिन्ना की तारीफ करने पर अपना पद और प्रतिष्ठा भी गंवा चुके हैं। फिर जिन्ना की तारीफ करने वाले व्यक्ति को, जो देवराज थ्योरी का प्रोपेगेंडिस्ट था, उसको टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम धरातल पर पहुंची इसलिए है कि वैचारिक प्रखरता का पार्टी में अभाव है।
इधर बीजेपी और जेडीयू मशकूर को उम्मीदवार बनाए जाने पर जहां कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस बेवजह सियासत का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके इस बात को साबित किया है कि भारत की बंटवारा के लिए जिन्ना जो व्यक्ति दोषी था उसको महिमा मंडित करने वाले को उसने इनाम देने का काम किया है। कांग्रेस का यह चरित्र सामने आया है। कांग्रेस को कभी भी भारत की एकता, अखंडता और भारत की मजबूती से कोई मतलब नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास और जेडीयू के पास अब कोई मुद्दा नहीं। अब हमारे प्रत्याशी के पास, प्रत्याशी के बारे में कुछ दूसरा बात तो कह नहीं सकते। तो जिन मुसलमानों को देंगे तो किसी को जिन्ना से जोड़ देंगे, किसी को पाकिस्तान से जोड़ देंगे, किसी को आतंकवाद से जोड़ देंगे, लेकिन भारत की जनता, भारत का संविधान, भारत का कानून उन्हें भारतीय मानता है। ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना करके जनता के बीच थोपने का काम करता है, वैसे व्यक्ति और दल को जनता सबक सिखाती है। और चलिए अब देख लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी